हाय दोस्तों। तो आपकी हाई स्कूल की स्टोरी फिर से आप लोगों के सामने लाई गई है। एक एक स्टोरी देखते हैं। और जैसा कि आप लोग पिछली स्टोरियों में देखते रहे हैं कि हर एक स्टोरी को अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को आसान तरीके से और आसान शब्दों में और आसान सी भाषा में आप लोगों को स्टोरी का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार का समझाया जाता है। यदि आप लोग वीडियो पे नए आ रहे हो या चैनल पे आप नए आ रहे हो या आप लोगों ने गलती से भी वीडियो को आप लोगों ने ओपन ही कर लिया है, तो फिर वीडियो पूरा देख कर जाइएगा किस तरीके से हम स्टोरी को तोड़ के बना रहे हैं, इसके एक एक सेंटेंस को। चलो देखते हैं। एक एक सेंटेंस लिखा है। कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक और पश्चाताप से भर गया। उसने शांति और अहिंसा का मार्ग अपना लिया, भविष्य में युद्ध न करने की शपथ खाई। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। एक एक सेंटेंस समझा जाएगा। पहले इतना बना लेते हैं, कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर। चाहे तो आप इतना पहले बना सकते हैं या तो आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आई? हम यहाँ से बना ले रहे हैं, अशोक का हृदय शोक और पश्चाताप से भर गया है। इतना बना सकते हो। तो ऐसे आप बना सकते हो इसको, अशोक हर्ट्स फील्ड विद द। अब किससे भरा? शोक का अंग्रेजी आप यहाँ पर लिख लोगे सारो, एंड पश्चाताप की आप रिग्रेट कर सकते हो, बजाय रिग्रेटनेस। तो इसे बना टू सी द वार ऑफ, टू सी द टेरिबल वार ऑफ कलिंग्स वार। ऐसे कलिंग्स लिख सकते हैं। ठीक रहेगा नहीं रहेगा? तो चलो हम पहले इसको बना देख करके, है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग करके लिखा जाएगा टू सी। क्या लिख दिया जाएगा? टू सी। अब क्या देख करके? कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात, है ना। तो लिखा जाएगा टू सी द टेरिबल। क्या लिखा जाएगा? हॉरिबल या तो टेरिबल। तो लिख देंगे टू सी द टेरिबल। अब फिर इसके बाद ब्लड ब्लड शेड किया जा सकता है। क्या किया सकता है? ब्लड शेड। क्या लिख दिया जाएगा? ब्लड शेड। टू सी द टेरिबल ब्लड शेड ऑफ। अब इसका अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? ऑफ। फिर कलिंग युद्ध तो है ना, वार ऑफ कलिंगा। क्या कर देंगे? वार ऑफ कलिंगा। इतना कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बन गया? टू सी द टेरिबल ब्लड शेड ऑफ वार ऑफ कलिंगा। बोलो कंप्लीट हो गया। या तो कलिंग्स वार भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफ यस लगा के। फिर इसके बाद कह रहा है अशोक का हृदय शोक और पश्चाताप से भर गया। तो यहाँ पर अशोक का हृदय आप हर्ट ऑफ अशोक न लिख के हम अशोक हर्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अशोक हर्ट। तो यहाँ लिख दिया जाएगा, ऐसे पहले लगा दे, फिर लिख दिया जाएगा अशोक, फिर एपोस्ट्रोफी यस अशोक, फिर लिख दिया जाएगा हर्ट। क्या लिख दिया जाएगा? हर्ट। इतना हो गया। अब देखते हैं लास्ट में गया। आ ई ए ता था ती थे ते थे। पास्ट इंडेफिनिट की आपकी पहचान है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपका सिंपल है। उसका नियम क्या होता है? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर इसके बाद लिखते हैं आपका ऑब्जेक्ट, है ना। यही तो नियम होता है सिंपल का। तो क्या हो गया? अशोक हर्ट। फिर इसके बाद भरना फिल मीन्स, और सेकेंड फॉर्म लिख देंगे फील्ड। क्या लिख देंगे? फील्ड। वो विथ लगा देंगे। लग गया ना। अब क्या कह रहा है? किससे भर गया? शोक और पश्चाताप से। तो फील्ड विद द शोक की अंग्रेजी यहां पर लिख देंगे हम सारो। क्या लिख देंगे? सारो। और की अंग्रेजी लिख देंगे हम एंड। पश्चाताप की यहां पर लिख देंगे रिग्रेट। क्या लिख देंगे? रिग्रेट एंड रिग्रेट। इतना कंप्लीट हो गया सेंटेंस। क्या बन गया? तो सेंटेंस यहां से टू सी द टेरिबल ब्लड शेड ऑफ वार ऑफ कलिंगा अशोक हर्ट फिल्ड विद सारो एंड रिग्रेट। इतना कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है उसने शांति और अहिंसा का मार्ग अपना लिया, है ना। तो अपनाना का मतलब देखो, उसने अपना लिया, है ना। तो अपनाना का मतलब उसका फॉलो करने लगा। सही है कि नहीं? सही। तो लिख देंगे उसने की अंग्रेजी यहाँ पर ही। क्या लिखा जाएगा? ही। अपना लिया पास्ट में है। फॉलो मीन्स होता है अपनाना या किसी का अनुसरण करना, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ही फॉलो। लेकिन सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉलोड। ही फॉलोड। उसने क्या अपना लिया भाई? हम पूछेंगे क्या अपना लिया? तो मार्ग अपनाया। ही फॉलोड द पथ। क्या कर देंगे? ही फॉलोड द पथ। इतना कंप्लीट हो गया। किसका मार्ग है? शांति और अहिंसा का। तो पथ
ऑफ, सॉरी हाँ, ही फॉलोड द पथ, अब लगा देंगे हम ऑफ, फिर शांति की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, पीस, और बचा आपके पास और, तो और की अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे एंड। अहिंसा की अंग्रेजी होती है नन वायलेंस, क्या होती है, नन वायलेंस। सेंटेंस यहाँ से कंप्लीट हो गया, ही फॉलोड द पथ ऑफ पीस एंड नन वायलेंस, इतना कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि भविष्य में युद्ध ना करने की शपथ खाई, तो यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे और फिर लिख दिया जाएगा, सॉरी अपनी तरफ से हम एंड लिख देंगे, क्या लिख देंगे अपनी तरफ से एंड, फिर इसके बाद टेक, टुक प्लेज करेंगे, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एंड टुक अ प्लेज, क्या कर देंगे, टुक अ प्लेज, इतना कंप्लीट हो गया। और शपथ खाई, क्या ना करने की, भविष्य में युद्ध ना करने की, एंड टू का प्लेज, फिर लिख देंगे नेवर, कभी ना की अंग्रेजी नेवर टू फाइट, युद्ध की अंग्रेजी क्या होती है, युद्ध ना करना, यानी लड़ना, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड नेवर टू फाइट कर देंगे, इतना कंप्लीट हो गया। एंड नेवर टू फाइट, कब ना करने की, भविष्य में, यही तो कह रहा है ना, तो मैं की अंग्रेजी लिख देंगे इन, क्या लिख देंगे इन, द भविष्य की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, द फ्यूचर, क्या लिख देंगे, द फ्यूचर। तो यहाँ से सेंटेंस देख रहे हैं कि अहिंसा का मार्ग अपना लिया, ही फॉलोड द पथ ऑफ पीस, सॉरी हाँ, उसने शांति और अहिंसा का मार्ग अपना लिया, तो ही फॉलोड द पथ ऑफ पीस एंड नन वायलेंस, फिर इसके बाद एंड अपनी तरफ से जोड़ दिया गया है ना, तो एंड टुक अ प्लेज, क्या हो गया, और उसने शपथ खाई, और उसने शपथ खाई, इतना हो गया। कभी ना युद्ध करने की, है ना, तो नेवर टू फाइट, अब कभी ना युद्ध करने की, भविष्य में कह रहा है ना, तो एंड नेवर टू फाइट इन द फ्यूचर, इतना कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, तो यानी बौद्ध धर्म का क्या बन गया, अनुसरण करने लगा, है ना, सही है कि नहीं सही। तो यहाँ पर सीधे शब्दों में लिख देंगे बन गया, क्या लिखेंगे, ही। अब बनना या होना क्या होता है, बिकम, भाई पास्ट इंडेफिनिट में यही नहीं लिखा, हो गया, क्या लिखा, हो गया, यही तो लिखा है ना। तो आ ई ए मिल रहा है आपको, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो ही बिकेम, क्या लिख दिया जाएगा, ही बिकेम, इतना हो गया कि नहीं हो गया, ही बिकेम, अब क्या हो गया, वो अनुयायी हो गया, यानी फॉलोअर बन गया, ही बिकेम द फॉलोअर, क्या कर देंगे, ही बिकेम द फॉलोअर, किसका फॉलोअर बन गया, बौद्ध धर्म का फॉलोअर ऑफ बुद्धा, क्या लिख देंगे, बुद्धा रिलीजन, क्या कर देंगे, बुद्धा रिलीजन, बोलो इतना कंप्लीट हो गया। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धा रिलीजन, इतना कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया, है ना, तो लिख दिया जाएगा ही, उसने की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा, ही। अब किया और निगेटिव सेंटेंस है आपका, तो लिख दिया जाएगा डिड, क्या लिखा जाएगा, ही डिड, फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा, नॉट। अब में ही नहीं ओनली का प्रयोग किया जाएगा, ही डिड नॉट ओनली क्या किया है, प्रोपागेट, है ना, तो ही डिड नॉट ओनली प्रोपागेट, क्या कर दिया जाएगा, ही डिड नॉट ओनली प्रोपागेट, अब कहाँ किया है, ही डिड नॉट ओनली प्रोपागेट ऑफ, क्या किया जाएगा, ऑफ बौद्ध धर्म का, तो बुद्धा, क्या कर देंगे, बुद्धा रिलीजन, क्या लिख दिया जाएगा, रिलीजन इन, क्या कर देंगे, इन, कहा नहीं, कहा किया है, भारत में, इन इंडिया लिख देंगे, क्या कर देंगे, इन इंडिया। अब आगे क्या कह रहा है, विदेशों में भी किया, बल्कि की अंग्रेजी बट आल्सो, क्या कर देंगे, बट आल्सो, फिर इन लगा के एब्रॉड, विदेशों की अंग्रेजी क्या होती है, एब्रॉड, क्या लिख देंगे, एब्रॉड। तो सेंटेंस स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई, सेंटेंस बन गया, ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धा रिलीजन, इसके बाद ही डिड नॉट ओनली प्रोपागेट ऑफ बुद्धा रिलीजन इन इंडिया बट आल्सो इन एब्रॉड, बोलो कंप्लीट हो गया। इसको फिर से एक बार समझ लिया जाए, कह रहा है कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक और पश्चाताप से भर गया, तो देख करके अंग्रेजी भाई करके या देख करके, है ना, आप इसे ये पार्टिसिपल में भी बना सकते हो, ये जो आपका 2C लिखा है यहाँ पर आप पार्टिसिपल, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके बना सकते हैं,
टू सी ना लगा के हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीइंग द टेरिबल ब्लडशेड ऑफ वार ऑफ कलिंगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है अशोक का हृदय, अशोक का हृदय की अंग्रेजी यहाँ पर लिख दी गई अशोक्स हर्ट, क्या लिख दी गई अशोक्स हर्ट। आगे कह रहा है भर गया, भर गया भाई सेकंड फॉर्म भरना होता है फिल का सेकंड फॉर्म है फील्ड और विद द सारो, और किससे भरा है एंड पश्चाताप से, तो लगा के रिग्रेट कर देंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि उसने शांति और अहिंसा का मार्ग अपना लिया, तो उसने मार्ग अपना लिया, अनुसरण करना चालू कर दिया, तो उसने की अंग्रेजी ही, और अपनाना होता है फॉलोड, अनुसरण करना या अपनाना एक होता है, तो ही फॉलोड सेकंड फॉर्म है आपकी फॉलोड द पथ ऑफ पीस एंड नन वायलेंस। इतना कंप्लीट हो गया, लिखा है और भविष्य में युद्ध न करने की शपथ खाई एंड टुक अ प्लेज नेवर टू फाइट इन द फ्यूचर, इतना कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, तो ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धा रिलीजन। फिर आगे लिखा है कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया, तो उसने नहीं किया, ही डिड नॉट ओनली प्रोपागेट, उसने प्रचार नहीं किया, कहाँ किसका नहीं किया और बुद्धा का, है ना, तो लिख देंगे बुद्ध रिलीजन। कहाँ नहीं किया इन इंडिया, भारत में ही नहीं बल्कि कहाँ किया विदेशों में। इस तरह से आपकी दोस्त स्टोरी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, और मैं रोज अपने आप को कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से स्टोरी बताने की कोशिश करूँ, ताकि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बिल्कुल अच्छे भाषा में और बहुत ही साधारण भाषा में आपके सामने इस स्टोरी को रखी गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ही सिंपल से शब्द हैं उनसे उनको उठा के आपके सामने स्टोरी रखी जाए। धन्यवाद दोस्तों।